मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था निम्न ग्राफ में शून्यांकों की क्या बतानी है, संख्या। पहली बात है देखो तुम, मैंने क्या बताया था, ये होता है आपका क्या एक्स एक्स, ये क्या है आपका वाई एक्स। अब ये लाइन या फिर ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्स को काटेगा उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे मान लो भैया यहाँ है, एक बार यहाँ काट रहा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी बार काटा इनने, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार मुझे ये बताओ इसमें क्या आंसर होगा, दो होगा या फिर एक होगा, ये बताओ। एक होगा, क्यों भैया, एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक बार, ये वाई एक्स हो गया बेटा। आई बात सही में, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, सबने कॉपी बंद कर रखी ना, इसमें बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पीछे वाले कैसे होगा क्वेश्चन, यूँ करा था तुमने कल, बताओ। हिमानी करा था क्वेश्चन तुमने, अच्छा। यहाँ पर देखो त्रिघात बहुपद आपको दे रखा है, एक शून्यांक माइनस के एक है तथा अन्य दो शून्यांक ज्ञात करने, ठीक है ना। इसे मिटा देता हूँ मैं अब, बेटा तुक्का नहीं मानना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, हाँ कैसे करते देखो, एक्स की घात 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा देखो, जहाँ भी शून्यांक ऐसा दे रखा हो तो वहाँ पर पहली बात तो वहाँ पर क्या लगा लो भैया, एक मिनट बराबर क्या लगा लो, 0। और ज़्यादा शून्य, एक शून्यांक एक दे रखा तो समझ लो किसकी वैल्यू दे रखी, एक्स की वैल्यू दे रखी है। आई बात समझ में। अब एक्स का मान रख दो, एक्स का मान रखने पर जैसे आप एक्स का मान रखते हो, ये हो गया आपका माइनस के एक की घात 3 प्लस ए प्लस बी माइनस 1 प्लस सी बराबर, ये हो गया आपका माइनस के 1। क्यों, अगर घात विषम होती है तो चिन्ह वही आता है, ठीक है। अगर घात सम होती है तो ये प्लस के बन जाएगा आपका 1, और ये माइनस के v प्लस सी बराबर 0। ये हो गया आपका माइनस के 1 प्लस ए माइनस वी प्लस सी बराबर 0। अब मुझे बताओ, हम यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू बन सकती है, देखो b यहाँ पर प्लस के, माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के, a यहाँ पर प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के, ये प्लस के हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन तुम्हें कहाँ देखने को मिला है, ये बताओ। देखो ये मिला ना फोर्थ, ठीक है, तो ये आपको रहता है करेक्ट आंसर। नोट करो पहले इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बहुपद दे रखा है 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांक का योगफल ज्ञात करना है। मैंने फॉर्मूला बताया था भैया सबसे पहला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग, मूलों का या फिर शून्यांकों का योग भी बोल सकते हैं, ठीक है, मूलों का योग। यहाँ पर क्या बताया था हमने, माइनस के b अपॉन ए। यहाँ पर मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया मूलों का, बेटे ने शांत करिए, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। हम मूलों गुणनफल क्या बताया था, c अपॉन ए, ये बताया था भैया, ठीक है। अब इसको तुलना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताओ 3x स्क्वायर है आपका प्लस 5x प्लस के 2 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये है और c के स्थान पर ये है। मूलों का योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, c अपॉन सॉरी b माइनस के b अपॉन a। b का मान क्या है, माइनस के 5 हो गया और a का मान क्या हो गया आपका 3, तो माइनस के 5/3 कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है। नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक द्विघात बहुपद की के अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं। मैंने बताया जितनी घात हो सकती है अधिकतम उतने क्या होंगे उसके शून्यांक। कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड, ठीक है। बाकी इसका आंसर आपने दे दिया, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देख लो भैया क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यांक क्या हो। देखो शून्यांक है माइनस के 3 और 4 है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि अल्फा का मान कितना दे रखा है, माइनस के 3, बीटा का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है आपका।
तो सीधी सी बात है, क्या निकालना है, द्विघातीय बहुपद बनाना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका, -3 प्लस के 4। अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका भैया 1। अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका क्या, गुणा कर लो, 3 चौक 12 -12। तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 1x, ये माइनस के 12। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर एक तुम हटा भी सकते हो, ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर देख लो, अच्छा पहले नोट करो इसे अच्छे से। अब यहाँ पर देख लो, द्विघातीय बहुपद ये दे रखा है, इसके शून्यांक क्या होंगे तुम्हें पता है। 9 दूनी क्या होते हैं 18, 18 के ऐसे टुकड़े क्या हमें 14, 9 दूनी 18, 9 2 कितने होते हैं 11, 6 3 18, 6 3 कितने होते हैं 9, बन गया क्या 14, नहीं बनना। उस कंडीशन में याद क्या करते हैं हम, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी ये हो गया आपका +14x + 9, ठीक है ना, बराबर 0। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना, 1 मिनट रुको, ठीक है, समीकरण की तुलना ax² bx + c = 0 से करने पर a का मान क्या आ गया 2, b का मान क्या हो गया 14, c का मान क्या हो गया 9। ठीक है भैया, ये सब तुम्हारे हो गए। अब क्या करते हैं हम, अब करते क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -b + -v² / 4/2a। ठीक है, अच्छा -b की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू तो 14 है। अब देखो माइनस तो है, तो माइनस लगा तो काम खत्म करो, +- b का मान क्या है 14, 14 का क्या कर लो वर्ग, -4, a की वैल्यू क्या है 2, 9 बटे क्या हो गया आपका 2, a की वैल्यू कितनी है 2, -14 +- दिख रहा ना। अच्छा 14 का वर्ग क्या हो गया आपका 196, -4 दूनी 8 और 8 नम 72। ठीक है, 8 नम 72, और ये क्या हो गया आपका 4। ठीक है, -14 +- यहाँ तक घटा दो, कितना बच गया 4, यहाँ से बच गया कितना 124, और ये भैया आपका 124/4। ठीक है भाई, दिख तो रहा है ना। अच्छा अब क्या करते हैं, -14 + 124 को क्या मैं 4 × 31 लिख सकता है क्या, 4 × 4 4 तिया 12 लिख सकता, बटे क्या है आपका 4। दिख रहा नहीं, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने -14 + क्या कॉमन आ रहा भैया, तुम कहोगे 2, भाई कॉमन नहीं, यहाँ से देखो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या फंस गया आपका 31, नीचे क्या है आपका 4, ऊपर से क्या 2 कॉमन आ रहा है भैया, तुम कहोगे हाँ जी भैया 2 कॉमन यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस के साथ +- ये इससे कट गया। ठीक है, आप कहोगे ये बच गया आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस के साथ +-31/2, यही है ना। अच्छा एक बार इसे जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो एक बार मैंने जब इसे माइनस लिया तो ये आएगा भैया, और जब एक बार प्लस लूँगा तो 7 प्लस, अच्छा माइनस के 7 आ गए तो, और ये हो गया आपका इस प्रकार से। ये देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नोट करो इसको, यहाँ पर देख लो, निम्न ग्राफ चित्र में f(x) के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, बेटे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा द्विघातीय बहुपद दे रखा है और के शून्यांकों में से a का शून्यांक -3 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। बताया था अच्छे से, जहाँ भी a का मान दे रखा हो तो उसमें x के स्थान पे उसका मान रख दो जो दे रखा है। ठीक है, बराबर 0 रख दो भैया, x बराबर क्या दे रखा -3 रखने पर रख दो भैया, m -1
और यहाँ पर -3 का हो गया आपका वर्ग प्लस m -3 प्लस 1 बराबर 0। m -1 3 का वर्ग क्या हो गया 9 प्लस -3 बन जाएगा -3m प्लस के 1 बराबर 0। ये हो गया आपका 9m -9 और ये हो गया आपका 3m प्लस के 1 बराबर 0। 9m ये कितना हो जाएगा -8 भाई 9 1 में से 9 जा नहीं सकते तो -8 और माइनस के अब सुनो 9 में से 3 के कितने बच गए आपका 6 बराबर 0। 6m बराबर 8 यानी m बराबर 8/6 2 तिया 6 2 चौक 8 m का मान क्या होगा 4/3। आई बात समझ में नहीं आई तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है सेकंड आपका ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इसको भी नोट करो आप। यहाँ पर देखो वह द्विघातीय बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांक इतने और इतने हैं। ठीक है ना। देखो क्या करते हैं सबसे पहली बात अभी इस जैसा क्वेश्चन करवाया है अल्फा का मान दे रखा है तुम्हें 5 प्लस √3 और बीटा का मान कितना दे रखा है आपको ठीक है। अच्छा द्विघातीय बहुपद बनाना यानी पहले तो हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया इन दोनों को जोड़ दो 5 + √3 ठीक है इससे कट गया अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 25 आ गया उसके सॉरी 10 आ गया ना मैंने गुणा कर दी। अच्छा एक आता है आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है इन दोनों की गुणा करनी है भैया हम कर देते हैं इन दोनों की गुणा। जब आप इस दोनों की गुणा करोगे तो a + b a - b एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है a² - b²। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा 25 हो गया ये आपका हो गया 3 अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपका 22। अब बनाओ द्विघात समीकरण लिख दो द्विघात समीकरण बहुपद चाहिए ना तो द्विघात बहुपद लिखो बहुपद द्विघात बहुपद क्या होगा x² प्लस अच्छा सॉरी माइनस होगा यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस कितना है आपका 10x प्लस 22। देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन करेक्ट जाता। ठीक है भाई नोट करो इसको भी। देखो यदि अल्फा इंटू बीटा एक बहुपद के ऐसे शून्यांक हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यही वाला क्वेश्चन पूछा होगा तुमसे। ठीक है ना। यहाँ पर देख लो मैंने कल भी बताया था अच्छे से तुम्हें कि अगर हमारा एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है ठीक है तब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये v/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये चीज़ अपने माइंड में आज याद कर लो। ठीक है कि अल्फा प्लस बीटा -v/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। आई बात समझ में। उसके बाद हमें चाहिए क्या चाहिए हमें बहुपद याद करना। बहुपद याद करने के लिए देखो क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं x² होता है माइनस अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर आता है मूलों का शून्यांक अच्छा मूलों का योग सॉरी मूलों का योग या फिर शून्यांकों का योग भी बोल सकते हो x प्लस मूलों का गुणनफल ठीक है। और अगर ये कहते हैं द्विघात समीकरण बना हो तो इसके बराबर में 0 लग जाती है। छोटू कहाँ देख रहे हो बराबर में क्या लगाते 0। अच्छा x² अगर वैसे लिखना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अच्छा समीकरण दे रखी थी हाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा था। अच्छा इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी मैं तुम्हें बता रहा था केवल ये बेटा आपकी जानकारी के लिए बताया था। ठीक है ना इसकी ज़रूरत नहीं थी इसमें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी तुम्हें 6x और अल्फा इंटू बीटा की 4। देखो ये समीकरण आपकी कहाँ है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। देखो मैंने बताई ये केवल याद करने के लिए बताया था इससे। ठीक है ना इसे तुम याद करना हो केवल। अच्छा नोट करो इसे अच्छे से। अब यहाँ पर देखो
दूसरा क्या है, यदि आपको समीकरण दे रखी है, अब इसे ध्यान से समझना, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस p का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैंने मान लिया कि एक हमारा अल्फा है, एक शून्यंक क्या है हमारा अल्फा है, यानी मान लेते पहला क्या बोला है ना, एक शून्यंक, अच्छा पहला शून्यंक माना अल्फा है, तब दूसरा शून्य। अब देखो तुम्हें अच्छे से पता है, पहला अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा, लेकिन इसने कहा है दूसरा बीटा नहीं है, इसका व्युत्क्रम है, मतलब ये अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। किसकी बात समझ में आई? व्युत्क्रम का मतलब पता चला, उसका उल्टा होता। अब मुझे बताओ तब p का मान ज्ञात कीजिए। भाई मुझे बताना जरा, ये ax स्क्वायर, ये vx, ये प्लस c, अच्छा कौन सी पोजीशन पर आ रहा है p, किसके c पर आ रहा है, तो c वाला फॉर्मूला लगाना, और c वाला फॉर्मूला कौन सा होता, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब तुम कहोगे भैया अल्फा का तो अल्फा आ गया, बीटा का मान क्या दे रखा, 1/अल्फा बराबर c/, अच्छा c की वैल्यू दे रखी, c की वैल्यू दे रखी है p, अच्छा इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 2, अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 बराबर p/2, ये पहुंच गया आपका इधर, क्या हो गया 2 बराबर p, या फिर p बराबर 2, ये बच गया आपकी इसकी p 2, ठीक है। आई बात सही में, नोट करो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक की संख्या होगी, तुम बताओ भाई क्या नाम है, कितनी होगी प्रियांशु? त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक की संख्या कितनी होगी? 20 में 20 आए दिखे थे, ठीक। त्रिघात का मतलब क्या है, 3 घात, और जितनी घात उतने शून्यांक, बताया था द्विघात होती कितने शून्यांक 2, त्रिघात है तो 3, और रैखिक होती तो 3 होती जब, ठीक है। कितना आंसर है आपका, पहला, ठीक है। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, कैसे? बेटा अधिकतम घात का मतलब तो ये हो गया कि द्विघात हो गया ना, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, एक बार मैं समझा दूं, बहुपद कब होता है, देखो अगर किसी चर की घात किसी क्रम में हो, या तो आरोही में हो या फिर अवरोही में हो। आंसर आपका सही है, यहाँ पर देख लो क्या करते हैं, x की पावर यहाँ पर 2 है, x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, ठीक है। तुमने देखा x की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे कितनी 1, और यहाँ पे x की पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया, पहले 2 फिर 1 फिर 0, अच्छी बात है। चलो x की पावर 4 प्लस, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे, ठीक है, 3 हो गया, और आपका 2 प्लस 6x प्लस 5, भाई बहुपद है, तुम कहोगे भैया है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर 0, 1 2 3 4। अब बताना जरा एक बार, ये बहुपद है, तुम कहो भैया इसमें तो x की पावर 4 है, इसमें क्या है 1 है, 4 से 1 बाकी कहाँ गए, ठीक है, तो ये नहीं है। अब देख के बताओ किस में होगा, वो बताया था, और देखो फिर ये आपका हो जाता है, ठीक है। ये 2 है, यहाँ ऊपर x की घात कितनी जाएगी -1, तो ये तो होने का नहीं, ये अंडर रूट में, ये वैसे नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ठीक है। किसी द्विघात बहुपद दे रखा है ये, के शून्यांक अल्फा इंटू बीटा के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, करा किसी ने, किसी से ना हुआ? देखो क्या होता, आपको दे रखा है भैया, ध्यान से समझना इस चीज को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब समझो, तुमने अच्छे से बताया तुम्हें कि अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c आ जाएगा ना इतने में, ठीक है, तब
लिख लेना तुलना करने पर। तो यहाँ पर क्या आता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के v अपॉन ए। तो बात करते हैं अब, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस के 5/2 अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c अपॉन ए के अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस v अपॉन ए बराबर आपका b के स्थान में 5 तो माइनस के 5/2 और यहाँ पर हो जाता है c यानी के अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है? कोई ऐसा चीज़ समझ में ना आई हो बनना देख के बताओ। बी का मान तो 5 है। हाँ b यहाँ पर देखो मैंने नोट नहीं करा, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा और c का मान ये रहा। मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए माइनस आ गया पक्का। अब उसने कहा क्या है ये देखो, दे रखा कुछ अल्फा व बीटा के वर्गों का योग, अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग फिर उनका योग 40 दे रखा है। मतलब अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग कितना दे रखा है 40। तो के का मान हमें फाइंड करना है, के का मान हमें क्या करना है फाइंड। इतनी इंफॉर्मेशन ने दे रखी थी। अब कैसे होगा सवाल, यहाँ पर देखो हमें अच्छे से पता है भैया अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो हमें मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हमें के का मान फाइंड हो सकता है। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा, माइनस के 5/2 का वर्ग कर दो बराबर इसका मान कितना दे रखा है भैया 40। बेटा यहाँ पर देखो दे रखा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा के अपॉन 2, के 2 से 2 कट गया। अच्छा इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 5 का वर्ग 25 भैया माइनस कहाँ गया क्योंकि वर्ग जब करते माइनस नानी के घर पहुँच जाता। 2 का वर्ग क्या हो गया आपका 4, ये हो गया क्या 40, ये क्या बच गया के, ये इधर प्लस इधर जाएगा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25 माइनस 4 माइनस 40 बराबर के, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। ठीक है, अब क्या करते हैं इसकी इधर गुणा करो 25 का 25 ही आ गया, इसकी इधर करो 4 चौक 16 160/4 के घटाओ भैया ये आपका आ गया 5, 15 में से 2 गए कितने बच गए आपके 135। एक मिनट मिस्टेक हो गया, ये कितने हो गए 15, ये आपका 135 बचेंगे। ठीक है, पॉइंट में आ रहा क्या आंसर? अच्छा ये है तो ठीक है, माइनस के बचेंगे ना बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आया? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था इसमें जो थोड़ा लेंथी था तुम्हारे साथ, नोट करो इसको। यहां पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अब ध्यान समझो। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यंक हैं। ठीक है ना, अच्छा मुझे बताओ कैसा करना है इसे। देखो शून्यंक जहां निकालने हों उसे हम लिखते हैं ऐसे, तीन ही करना। अब 3 के कक्षा 8 का क्वेश्चन हो गया, 3 के ऐसे टुकड़े कि आपका क्या है 2 आ जाए। ठीक है, माइनस के 2 आ जाए, तुम कहोगे भैया 3 ही करना 3 आ गया 2 बराबर 0। x² माइनस भैया 1 को हटा दो तो ही बेटर है, या लिखो 3x माइनस के x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तुम कहोगे भैया यहाँ से आपका x कॉमन, x माइनस 3 यहाँ से प्लस के 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0। और अच्छा सॉरी यदि लिखो, यदि x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया आपका 3। अच्छा x प्लस 1 बराबर 0, और यदि लिख देते हैं, और यदि x बराबर माइनस के 1, चेक करो माइनस के 1 होना चाहिए और प्लस। अच्छा सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना तुम्हारा भी आंसर? ठीक है, द्विघात बहुपद दे रखा है, क्या शून्यांकों का योगफल। भैया काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
अब पीछे वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे बताओ, मुझे योगफल याद करना है इसका शून्यांकों का, कौन सा फॉर्मूला लाऊं, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखना भाई? माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी, भैया ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, माइनस ये वाला और ये एक माइनस अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस के 4/4, कितना आ गया आपका ए। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है भैया? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद द्विघात बहुपद 6x² माइनस के 3, अच्छा गलत है क्या? है x होना चाहिए क्या? एक मिनट रुको, यहाँ पर देख लो। अच्छा, ये है आपका 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ठीक है। पहले इन्हें सही क्रम में लगाओ। कैसे लगाते हैं? पहले जिसकी घात जाता है उसको पास लगाओ, बराबर 0 आप लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा लगाओ, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस के 7/, क्या लिखोगे? 6, क्या हो गया? प्लस के 7/6, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा लगाओ, क्या लिखोगे? सी अपॉन ए, सी की वैल्यू बोलो। एक मिनट, अब इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब तुम कहोगे भैया इनमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब अनुपात बताना है। अनुपात कैसे बताते हैं हम? अनुपात बताते हैं कैसे हम? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा के ऊपर वैल्यू रखना 7/6 बटे माइनस के 3/6। जब बटे के बटे में बटा होता है, क्या बताया था? 7/6, 6 बटे माइनस के 3, 6 कट गया, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अनुपात निकालना ना, अनुपात निकालेंगे तो भैया हम इसे ऐसा करेंगे, ठीक है। यह अनुपात हो गया। अब रखो इसकी वैल्यू पहले वाले की, या यहाँ पर रख देता हूँ 7/6 अनुपात माइनस के 3/6 काट दो, 7 अनुपात माइनस के 3, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, इसका आंसर तो पता ही होगा, बताओ कौन सा है? ठीक है, नोट करो। अच्छा, ये क्वेश्चन हो जाता है भैया तुम्हारा होमवर्क। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। मैं आंसर का वेट करूंगा, जिसका आंसर नहीं आएगा यहाँ से कल को भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले कह रहा हूँ सभी को 20वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब कल कॉपी जरूर चेक होगी इन सबको आम की, ठीक है ना। पहले बता रहा हूँ, आई बात समझ में? बाकी किसी को डाउट हो तो बताओ। सब समझ में आया? क्लास समझ में आई सबकी? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।